आपको पेट की समस्या है, फैटी लिवर है या गैस है, कब्जियत है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको पेट से रिलेटेड हैं, तो आप योगा को अपने जीवन में अपना के और थोड़ा सा वॉक करके, थोड़ी रनिंग करके, पावर वॉक करके, 10 मिनट पावर वॉक अगर आप सुबह उठ के कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके हेल्थ के लिए, आपके पेट के लिए, पेट की समस्या के लिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए, गैस के लिए, कब्ज के लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही फायदेमंद है ये योगाभ्यास। और सुबह की मॉर्निंग वॉक और रनिंग, सुबह 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 पानी पीना, सुबह उठते ही गुनगुना पानी पिए और जीवन को हेल्दी बनाइए, स्वस्थ बनाइए और अपने क्षमता को बढ़ाइए, अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करवाइए योगा से। तो कुछ एक्सरसाइज करके, योगाभ्यास करके आप अपनी पेट की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ आज आपके लिए कुछ ऐसे एक्सरसाइज लेके जो कि पेट की समस्या जिनको है, पेट पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, गैस होता है, कब्जियत होती है और बहुत सारी ऐसी समस्या होती है, पेट साफ नहीं होता है, आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के शौच करते हैं और आपका पेट साफ नहीं होता है, तो उन्हीं के लिए मैं कुछ योगासन लेके आई हूँ। कुछ योगासन है जिसको आप अगर डेली रूटीन में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसकी और इसको अपनी अपनी लाइफ में शामिल करेंगे, तो जीवन में शामिल करेंगे, तो आपकी इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि लाइफ़स्टाइल ऐसी हो गई है कि देर तक सो के उठना और उसके बाद देर से सब कुछ करना। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पेट देर से सो के उठने में क्या होता है, हमारे पेट की जो अग्नि होती है वो लो हो जाती है। उसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन और खाना का ना पचना और कब्जियत होना और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो पेट से रिलेटेड हो जाती हैं, और जब पेट में समस्या है तो बहुत सी बीमारियां भी लग जाती हैं। तो पेट साफ ना होना सबसे बड़ी समस्या है। तो उसी के लिए ये कुछ योगासन है जो आप करेंगे अगर डेली, तो आपका पेट साफ रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अब अगर आप अब तक सुबह सो के उठ के पानी पीना शुरू नहीं किए हैं तो प्लीज़ पानी पीना शुरू कर लीजिए। सुबह उठिए, सबसे पहले गर्म पानी पीजिए, गुनगुना, एकदम गर्म पानी ना पी पाए तो गुनगुना पानी पीजिए। एटलीस्ट 1 गिलास तो शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए 1 गिलास से। ऐसे तो 1 लीटर पानी सुबह-सुबह पीना चाहिए, लेकिन बहुत लोगों की होती है आदत, वो सुबह-सुबह पानी नहीं पीते हैं और ज़्यादा पी भी नहीं पाते हैं और बहुत लोग तो पीते ही नहीं है। तो अगर आप ज़्यादा नहीं पी पाते हैं, आदत नहीं है, तो आप सुबह-सुबह पहले गरम-गरम पानी पीजिए। 1 गिलास पीजिए, उसके बाद थोड़ी-सी वॉक कर लीजिए और वॉक करने के बाद आप शौच में जाइए, आपका पेट धीरे-धीरे साफ होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, उसके अलावा आप जो वो करते हैं करेंगे सुबह-सुबह, उस पेट आपका साफ हुआ, आप शौच हो लिए, उसके बाद आप जाइए, थोड़ा वॉक करिए या घर में जगह है तो घर में करिए, ऊपर छत पे जगह है तो छत पे कर लीजिए। पार्क जाने की फैसिलिटी है आपके पास, आप जा सकते हैं तो पार्क जाइए, थोड़ा-सा वॉकिंग करिए, थोड़ी-सी हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करिए। एक्सरसाइज़ भी नहीं करना है, तो थोड़ा जॉगिंग, हल्की-फुल्की सी जॉगिंग कर लीजिए। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप 15 मिनट, 20 मिनट, कम से कम 30 मिनट आप बाहर खुली हवा में बिताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा तो सुबह-सुबह का हो गया है, अभी सुबह हुआ है 8 बज रहा है, 8 बजने वाला है। तो मैं वॉक करके, जॉगिंग करके आ चुकी हूँ, तो मेरी अच्छी खासी वार्म अप हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो हल्की जॉगिंग या वॉकिंग, पावर वॉकिंग कर सकते हैं। जल्दी-जल्दी वॉक कर लीजिए 10 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद योगा शुरू करिए। नहीं तो साइकिल चला लीजिए। तो आपके पास जो सुविधा अवेलेबल हो आप उसको कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है आसन। तो पैरों को थोड़ा खोल लीजिए, थोड़ा सा अपने कमर की सीध में खोल लीजिए, या थोड़ा ज्यादा हो सके तो जो ज्यादा खोल लीजिए। खोलने के बाद ये देखिए, हाथों को ज्वाइन करिए और यहाँ रखिए। उसके बाद इसको सीधे ऊपर, सीधे करके साइड में अर्ध त्रिकोणासन, जितना आपसे हो सके, जितना आप जा सके उतना करिए। काउंट आप अपने मन में करते रहिए। 10 टाइम एक साइड करना है हमें, मतलब पूरा हमको 20 बार करना है इसको। 20 टाइम दोनों तरफ का मिला के, 10 लेफ्ट और 10 राइट।
धीरे धीरे नहीं करना चाहते तो आप जल्दी जल्दी कर लीजिए, अगर आपसे हो सके तो। ये देखिए, ऐसे जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं। हमारा अगला आसन है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी आप योगा अभ्यास शुरू करें तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप अपने हाथों को रोटेट कर लीजिए, कमर को रोटेट कर लीजिए धीरे धीरे, इस तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और अप डाउन, अप डाउन, इस तरीके से आप धीरे धीरे वार्म अप कर लीजिए, बॉडी को तैयार कर लीजिए कि आपके मसल्स खींचे ना और कोई स्ट्रेन स्ट्रेन ना हो। धीरे धीरे ये कर लीजिए, गर्दन की एक्सरसाइज, साइड, हाथों की ट्विस्ट कर लीजिए, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों कर लीजिए, हाथ को सीधा रख के इसको स्ट्रेच कर लीजिए, ऐसे इस तरह से आप कर लीजिए, कमर की एक्सरसाइज कर लीजिए, पैरों की थोड़ी सी, पैरों को ऐसे हिला लीजिए, इस तरह से राउंड घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और साइड में ऐसे कर लीजिए, ऊपर नीचे आगे पीछे, इस तरह से कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पवन मुक्त आसन, तो हमारी अगला हमारा आसन है पवन मुक्त आसन, तो उसको हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लेट जाएंगे, आराम से लेटने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन करेंगे और दोनों पैरों को ज्वाइन करके यहाँ लाएंगे पर, एड़िया बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, पंजे सीधे, एड़िया थाई से लगे हुए, और उसको हम क्या करेंगे, अपना पीछे का जो गर्दन है उठा के पैरों के पास ऐसे ले आएंगे, नाक को अपने घुटने से सटाने की कोशिश करेंगे, अगर सट रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप कोशिश करिए और होल्ड करके रखिए कम से कम 20 सेकेंड या 30 सेकेंड। काउंट आप अपने मन में करिए और ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। रिलैक्स, उसी तरह सीधे धीरे धीरे वापस जाएंगे। तो ये क्रिया आपको, अगर आप 30 सेकेंड 20 सेकेंड कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो आप 10 सेकेंड होल्ड करिए और 3 से 4 बार ये आसन आप करिए, पवन मुक्त आसन 3 से 4 बार इसको कर सकते हैं। तो अब हमारा अगला आसन है उत्तान पाद आसन। उसमें क्या करेंगे, दोनों हथेलियों को थाई के बगल में ऐसे साइड में ले आएंगे और दोनों पैरों को ज्वाइन करते हुए, जोड़ते हुए ऊपर ले आएंगे, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लाएंगे, इतना ऊपर लाएंगे, जमीन से इतना ऊपर करेंगे कि हमें ये सामने से दिखे ना, इसको होल्ड करके रखेंगे, इसको भी आपकी जितनी क्षमता है उतनी होल्ड करके रखिए, 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड 1 मिनट। तो चलिए होल्ड करते हैं, उठाते हैं, शुरू करते हैं, हाथों को सीधे और दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे इस तरह और उठाएंगे ऐसे, जमीन से बहुत ज्यादा नहीं उठाएंगे, थोड़ा सा उठाएंगे ताकि ये हमें सामने से दिखे ना, और होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। तो ये आसन भी आप 2 से 3 बार कर सकते हैं, अगर आप ज्यादा देर तक, कम से कम 1 मिनट होल्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 20 सेकेंड, कम से कम 20 सेकेंड इतना तो आप उस होल्ड करके रखिए। हमारा अगला आसन है नौकासन। नौकासन में भी हम ऐसे लेट जाएंगे, आराम से लेटने के बाद सांस को अंदर भरते हुए हम क्या करेंगे, अपना हाथ
और दोनों पैर, दोनों को साथ में उठाएंगे, कमर पे ले आएंगे। ये देखिए 30 डिग्री, ये ऐसे करेंगे, दोनों पंजों की सीध में हमारी ये हाथों की उंगलियां एकदम सीध में, और यहां होल्ड करेंगे। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, धीरे धीरे नीचे जाएंगे ऐसे। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। 10 सेकेंड का रिलैक्स होने के बाद अब ये हो गया हमारा नौकासन। तो ये हमारे पेट के लिए, गैस के लिए बहुत ही अच्छा योगासन है। तो ये अगर आप डेली, इसको भी अगर आप डेली करते हैं, पूरे एक्सरसाइज, पूरा योग नहीं करते हैं जो मैं बता रही हूँ, सिर्फ ये करते हैं, तो आपके जो पेट की समस्या है वो तो दूर होगी ही। उसके साथ साथ आपकी जो बेली फैट बढ़ा हुआ है, बेली जो निकला, पूरा पेट मोटा मोटा हो रहा है, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। मतलब आपका बेली बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब अपना अगला आसन करते हैं। अगले में भी हमें लेट जाना है। इस तरह लेट जाएंगे और दोनों पैरों को थोड़ा सा गैप देते हुए, 6 इंच का दोनों पैरों में गैप देते हुए, 6 से 8 इंच, इतना कि आपकी कमर के सीध में, बस इतना मान लीजिए। और दोनों हाथों को एड़ियों के साइड में लाएंगे। और क्या करेंगे, अगर आपसे ऐसे ही हो रहा है तो हम कमर को उठाएंगे ऐसे। ये देखिए सेतु बंद आसन, ये है हमारा सेतु बंद आसन। तो इस तरह से हम उठाएंगे और पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, बिल्कुल पीछे की तरफ अंदर खींचेंगे, सांस से खींचेंगे अंदर। होल्ड करेंगे 20 सेकेंड तक। रिलैक्स, सीधे धीरे से पैर फिर से सीधा कर लेंगे। अगर इस तरह नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी। ये देखिए सेतु बंद आसन, ऐसे दोनों टखनों को पकड़ लेंगे, एंकल को होल्ड कर लेंगे हाथों से। उसके बाद हम अपने बॉडी को ऊपर खींचेंगे, ये ऐसे खींचेंगे और पेट को अंदर लेंगे, अंदर की तरफ ऐसे, सांस भरते हुए। अपनी गर्दन को सीधी रखेंगे और कंधे को, पेट को ऊपर, कमर को ऊपर उठाएंगे। बीस सेकेंड होल्ड, काउंट 1 में कर लीजिए। रिलैक्स, सांस को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए। 10 सेकेंड। फिर बाएं तरफ से उठिए, इस तरह उठ गए। 10 सेकेंड का होल्ड करिए हर आसन के बाद। अगर आप कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं तो कंटिन्यू करिए, अदरवाइज 10 सेकेंड का होल्ड करके ज़्यादा रेस्ट करेंगे तो ये इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए आप योग की प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, और लगातार आपसे हो सके 2-4 सेकेंड का वेट करके आप करिए। हमारा अगला आसन है सर्वांगासन। तो सर्वांगासन करते हैं। लेट जाएंगे और दोनों पैरों को ज्वाइन करके ऐसे जोड़ के सीधे लाएंगे, पहले ऊपर। अगर पीछे जाके आप ऐसे उठा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो नीचे से उठा रहे हैं ऐसे, थोड़ा सा हाथों से प्रेशर देते हुए आप ये इस तरह धीरे धीरे ऐसे पैरों को, पंजों को सीधा बिल्कुल
और कमर को बिल्कुल सीधा, जितना सीधा हो सके आप एडजस्ट करके सीधा कर लीजिए इस तरह, और होल्ड करके रखिए। सांस आपकी सामान्य रहेगी, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहिए और होल्ड करिए इसको जितना हो सके उतना। ये आपके पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है। आपका बेली फैट खत्म हो जाएगा, कब्ज की समस्या वो भी खत्म हो जाएगी। इस तरह से आप कर सकते हैं। बिल्कुल सीधा पैर, एड़ियां सटी हुई, पंजे सटे हुए और पंजे ऊपर को बिल्कुल सीधी। हो गया 20 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही सीधे नीचे जाएंगे पीछे की तरफ, ऐसे पीछे हलासन, ये फिर से धीरे धीरे नीचे आएंगे, धीरे धीरे पैर को नीचे पटकेंगे नहीं, आराम से रिलैक्स। अब हमारा अगला अभ्यास है पैरों को, ये देखिए, इसको ऐसे अंगूठे को बांधेंगे और एक पैर सीधा पैर ले आएंगे, पहले उसको पकड़ेंगे इस तरह, ऐसे पकड़ के अंगूठे को ऊपर अंगूठा रख के इस तरह इसको हम अपने पैरों को आगे की तरफ खींचेंगे। ये हमारे जो नी है, ये जो हमारे हाथ की कोहनियां हैं वो अंदर होंगी, बाहर ऐसे नहीं होंगी, अंदर की तरफ इस तरह से करके पैर को, जो सीधा पैर है हमारा वो सीधे रहेगा और ये पैर मोड़ के कोशिश करेंगे नाक से सटाने की। जिसकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वो तो सटा लेगा, लेकिन कम से कम 4 इंच का फर्क होता है। ये देखिए ऐसे आप गर्दन को कम और पैरों को ज्यादा खींच के लाइए और होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, छोड़ देंगे धीरे से नीचे, रिलैक्स। उसके बाद दूसरा पैर, तो दूसरे पैर से भी यही करेंगे। तो ये देखिए, एक पैर सीधा और ये मोड़ते हुए ऐसे अंगूठे के ऊपर ऐसे रख के, अपने हाथों के अंगूठे को एक दूसरे के ऊपर रख के, फिर से ये पैर सीधा, सीधा वाला पैर, ये वाला पैर सीधा जो हमने जमीन पे है, और ये उठाएंगे। फिर बता रही हूँ, कोहनियां अंदर की तरफ होंगी, पैर के ऐसे बाहर नहीं होंगी, अंदर की तरफ होंगी। इस तरह से हम खींचेंगे पैरों को, ज्यादातर पैरों को खींचना है और नाक के पास ले आना है इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। आप काउंट भी नहीं करें तो आप होल्ड करके अपने मन में काउंट करिए और 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, और आपसे शुरुआत में जितना हो उतना होल्ड करके आप इसको रखिए। 2 से 3 सेट करिए डेली। इनहेल, एक्सहेल, अपने सांस को स्टेबल करिए, फील करिए। और आप ये आसन करेंगे, आपको हर आसन में पता चलेगा कि आपका प्रेशर कहाँ पड़ रहा है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए आप दोनों पैरों से करते हैं। इस तरह मोड़ेंगे फिर से, और ये फिर से अंगूठे को सटाएंगे, एड़ियों को सटाएंगे और कोहनियां अंदर रहेंगी। अब इस तरह से खींचेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उससे ज्यादा भी होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कर सकते हैं। रिलैक्स, छोड़ दिया, धीरे से पैरों को फैला लेंगे और एड़ियों को, पंजों को अप डाउन ऐसे। रिलैक्स, इनहेल, एक्सहेल,
इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। फिर बाएं तरफ से आप जब भी उठे लेफ्ट साइड से उठे। तो चलिए अगला आसन करते हैं। अगला हम क्या करेंगे, ऐसे बैठे हैं, ऐसे पैर फैला है हमारा, पैर सीधा करेंगे, फिर इसको मोड़ेंगे इस तरह, वज्रासन में बैठेंगे। किस तरह से वज्रासन में बैठेंगे, दोनों एड़ियां बाहर की तरफ रहेंगी और पंजे सटे हुए रहेंगे एक दूसरे पे, ऐसे इस तरह से एक दूसरे पे रहेंगे और घुटने बिल्कुल सटे होने चाहिए। हम करेंगे मंडूकासन। तो हाथों की ये मुट्ठियां या मुट्ठा अंदर को और ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे और दोनों हाथों को कहाँ रखेंगे, हम अपने नाभि के पास, नाभि के पास ऐसे रख के और सीधे नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे और गर्दन हमारी आगे रहेगी सामने, इस तरह जितना नीचे हो जाइए, उसके बाद गर्दन सामने, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। रिलैक्स। इस तरह से जब हम पेट को अंदर लेते हैं तो हमारा पेट बिल्कुल अंदर को चिपक जाता है और किसी किसी को तो क्रैम्प से आने लगते हैं। तो आप अपनी बॉडी के साथ जबरदस्ती मत करिए, जितना आपसे हो रहा है उतना स्टार्टिंग में करिए, जबरदस्ती मत करिए। जबरदस्ती करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप छोड़ देंगे उसको हमेशा के लिए कि दिक्कत होती है, तो नहीं करेंगे आप। तो इसलिए जितना आपसे हो सके उतना करिए, स्टार्ट करिए। जब प्रैक्टिस हो जाए तब उसको कंटिन्यू आगे रेपिटेशन बढ़ाते जाइए, टाइम बढ़ाते जाइए। तो चलिए हमारा अगला है ये सीधे वज्रासन में ही हमारा पोजीशन रहेगा, वज्रासन का ही। और हम क्या करेंगे, हाथ बिल्कुल सीधे इस तरह और नीचे जाएंगे, माथा आप अपना माथा नीचे जमीन पे हो सके तो सटाइए, घुटने बिल्कुल सटे हुए होने चाहिए और सीधे इस तरह। तो यहाँ होल्ड करके रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अपने सांसों को फील करिए और रिलैक्स करिए। रिलैक्स आप बहुत ज़्यादा मत करिए, 5 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में इतना ही रिलैक्स करिए। ज़्यादा करेंगे तो ये आसनों का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा, तो इसलिए आप कंटिन्यू इसको जितना आपसे हो सके उतना करिए, रेस्ट ज़्यादा मत लीजिए। तो चलिए अब हम करेंगे कपालभाति। तो ये भी हमारे पेट के लिए और पेट की समस्या के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो हम इस तरह से, ये देखिए, ये उंगलियां, अंगूठा और ये तर्जनी ऐसे बनाएंगे, मंजरी ऐसे बना के बिल्कुल सीधे, कमर सीधी, सब सीधी, और आराम से बैठेंगे ऐसे और शुरू करेंगे कपालभाति। तो कपालभाति में आपको सांस छोड़ने पे ध्यान देना चाहिए, लेने को तो अपने आप वो हो जाता है, हमें सांस छोड़ना है, ऐसे छोड़ना तो वो करना है। तो शुरू करें। आप इसको भी कम से कम एक बार में 50 से 60 बार करेंगे तब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा एक बार में। अगर आप 3 सेट में करना चाहते हैं तो 40-40 का करिए। अगर 60 बार एक बार में नहीं हो पाता है, 20 बार करिए, 40 बार करिए। तो चलिए शुरू करते हैं।
Relax. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Relax. अब आपको रिलैक्स होने के लिए आप अनुलोम विलोम कर लीजिए। ये देखिए, सीधे अंगूठा दाहिने नाक की तरफ और बाएं नाक से बाएं तरफ से सांस लेंगे। और सांस लेने के बाद दूसरी उंगली से इसको दबाएंगे और अंगूठे को छोड़ देंगे। इस तरफ से सांस छोड़ेंगे, दूसरी तरफ से सांस अंदर, फिर दबाएं के दूसरी तरफ से और बाहर। तो आपका ये एक रेपिटेशन दोनों तरफ से 2 से 2.5 सेकेंड में कंप्लीट होना चाहिए। और जो हमने योगाभ्यास किया है उसको रिलैक्स करने के लिए, जो हमारी ऊर्जा उत्पन्न हुई है, ऊर्जा जो खर्च हुई है, उसको शांत करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए आप अनुलोम विलोम, भ्रमरी, ये सब जरूर करें, प्राणायाम जरूर करें। तो भ्रमरी के लिए ये देखिए, हमारी ये उंगली ऊपर वाली, अंगूठे के बगल वाली ये उंगली तर्जनी, इसको रखेंगे अपने आईब्रो के ऊपर, माथे के बीच में। बाकी उंगलियों को ऐसे रखेंगे और अंगूठा जो है बचा हुआ है हमारा, अंगूठा जो कान का हमारा ये निकला हुआ पार्ट होता है, छोटा सा बटन टाइप, उसको हम दबाएंगे और ऐसे करेंगे। आप ऐसे करेंगे कि बाहर की आवाज़ हमें बिल्कुल सुनाई ना दे, बिल्कुल भी बाहर की आवाज़ सुनाई ना पड़े और हमारे अंदर कंपन हो। अपने तंत्रिका तंत्र के अंदर जो कंपन होता है, इससे हमारा तंत्रिका तंत्र हेल्दी रहता है, बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो चलिए, इसको 5 से 6 बार आप कभी भी कहीं भी बैठे हैं तो आप कर सकते हैं। फिर से करते हैं। रिलैक्स। और बहुत ज़्यादा आपको अगर थकान लग रही है तो आप क्या करेंगे, ऐसे लेट जाएंगे शवासन में। रिलैक्स एकदम, पैरों को थोड़ा खोल लेंगे और हाथों की हथेलियां ऐसे ऊपर रहेंगी अपने साइड में, कमर की साइड में ऐसे, और रिलैक्स करेंगे, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। बाईं तरफ घूमेंगे और ऐसे डायरेक्ट, कभी भी आप लेटे हैं तो डायरेक्ट सीधे नहीं उठेंगे, बाएं करवट लेंगे और उसके बाद उठेंगे। तो ये थी हमारी पेट की समस्या से रिलेटेड कुछ योगाभ्यास, जिसको आप डेली जीवन में फॉलो करेंगे तो आपके पेट की सारी समस्या दूर हो जाएगी। जो आपके फैट है पेट में जमा हुए इकट्ठा कचरा, जो कब्जियत है, वो दूर हो जाएगी और आप योगा को अपने जीवन में शामिल करके आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। और ये एक्सरसाइज सिर्फ कब्जियत के लिए ही नहीं है, पेट की समस्या के लिए नहीं है, जिनको नहीं भी है वो भी अगर करेंगे तो फैट नहीं बढ़ेगा, आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा और आप फिट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और आपको एनर्जी मिलेगी। इससे आप अपना काम और अच्छे से एनर्जेटिक तरीके से कर सकते हैं। आप कभी भी लो फील नहीं करेंगे, हमेशा तरोताज़ा रहेंगे और एनर्जेटिक रहेंगे। तो ये सब, तो योगा को अपने जीवन में शामिल करिए और रोज आधे घंटे इसके लिए आप दीजिए। ये कुछ 5 से 6 जो आसन थे, इनको आप करिए और फिट रहिए, अपनी समस्याओं को दूर रखिए। तो खाने पीने पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, सैलेड वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए, फ्रूट खाइए और पानी खूब पीजिए। तो पानी जितना हो सके आप पीजिए। और कब्जियत ज़्यादा है तो सुबह उठ के आप जीरे का पानी, जीरा, मेथी, सौंफ, इन सब का पानी आप पीजिए। रात को इसको भिगो के पानी में रख दीजिए और सुबह उठ के वो पानी पी लीजिए। अगर ठंडी है तो आप उसको गर्म भी कर सकते हैं, थोड़ा हल्का सा गुनगुना कर लें। अदरवाइज आप ऐसे ही पी सकते हैं, उस पानी को पियेंगे और उसके बाद आप सोच जाएंगे। सुबह सो के उठते ही सबसे पहले पानी पीने की आदत डालिए। ये पानी ही आपको औषधि का काम करेगा। सुबह सुबह खाली पेट, सुबह सुबह बासी मुंह पानी पिए तो ये आपको, आधी बीमारी तो आपको पानी पीने से ही खत्म हो जाएगी। तो जब आपका पेट साफ होगा तो
आपकी बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। पहले तो आप पेट साफ करेंगे, सुबह-सुबह पानी पिएँगे, उसके बाद थोड़े से योगाभ्यास करेंगे, तो उससे आपकी समस्याएँ दूर हो जाएँगी और आपको अच्छा फ़ील होगा, बढ़िया लगेगा आपको। सुबह-सुबह ये करने के बाद पूरे दिन भर आप एनर्जेटिक रहेंगे और अपने आप को हेल्दी महसूस करेंगे। अगर पॉसिबल हो तो आप ये योगाभ्यास बाहर कर सकते हैं, खुली हवा में कर सकते हैं। नहीं तो बाहर जाने की टाइम नहीं है, बहुत लोग वर्किंग हैं, अगर टाइम नहीं है तो आप घर के अंदर भी आप अपने बेड पे भी कर सकते हैं, ज़मीन पे बैठ के कर सकते हैं। कैसे भी आप इसको थोड़ी देर करिए, 10 से 15 मिनट अपने अपने लिए समय निकालिए और इसको करिए। तो चलिए मिलते हैं और योगाभ्यासों के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।